देश भर में चल रहे माहौल के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है, जिसको ध्यान में रखते हुए मुंबई युवाओं ने युवा जोड़ो देश जोड़ो का नारा लगाया और इसी कड़ी में युवा जिला अध्यक्ष फहीम शेख ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने शिरकत की और कार्यक्रम को सफल बनाया। फहीम शेख का हौसला बढ़ाने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता आरिफ नसीम खान, असलम शेख, इब्राहिम भाईजान जैसे कई दिग्गज नेता उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में फहीम शेख ने बताया कि आज युवाओं में देश के माहौल को लेकर आक्रोश है। उन्होंने बताया कि देश के युवा अब बदलाव चाहते हैं, जिसका असर आने वाले चुनाव पर जरूर पड़ेगा। राहुल गांधी के देश जोड़ो यात्रा पर बोलते हुए फहीम शेख ने बताया कि देश का हर युवा आज राहुल गांधी के इस अभियान से जुड़ रहा है और राहुल गांधी के सहयोग के लिए हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है। कि हमारे इस जिला के युवक कांग्रेस के अध्यक्ष फहीम शेख बहुत ही मजबूती के साथ जिला युवक कांग्रेस कमेटी चला रहे हैं और आपने देखा कि हजारों की तादाद में आज यहाँ पर हमारे युवा मौजूद हैं और भारत जोड़ो युवा जोड़ो कार्यक्रम में लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। देश में देश की एकता और अखंडता मजबूत हो, भारत जोड़ो अभियान पिछले कई हफ्ते से कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए निकले हैं। उसी तरह पे उस प्रोग्राम को, उस कार्यक्रम को ताकत देने के लिए यूथ कांग्रेस के जरिए यहाँ पर युवा जोड़ो और भारत जोड़ो अभियान यहाँ पर शुरू किया गया है और इस जिले के अध्यक्ष फहीम शेख इनके नेतृत्व में बहुत ही अच्छी तरह से आज का ये कार्यक्रम किया गया है। मैं उनको और उनके सभी साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई देना चाहता हूँ और क्योंकि आज ज़रूरत है इस देश को मजबूत करने के लिए, इस देश की एकता और अखंडता को ताकत देने के लिए बीजेपी का नारा है नफरत बढ़ाने का, नफरत पैदा करने का। कांग्रेस का नारा है भारत जोड़ो अभियान का, भारत जोड़ो का। एक तरफ बीजेपी का नारा और कांग्रेस का नारा है नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। तो भारत जोड़ने का अभियान देश की एकता और अखंडता का ताना बाना मजबूत हो, उसके लिए कांग्रेस पार्टी हर तरह से कार्यक्रम कर रही है। खान साहब, कहीं ना कहीं कांग्रेस फ्रंट फुट पे आती नजर आ रही है। जब से राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हैं, काफी तादाद में लोग जुड़ते जा रहे हैं। आपको लगता है कांग्रेस फिर से सक्षम हो रही है एक तरफा पूरी तरह से सिंगल पूरे देश भर में चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से, कांग्रेस पार्टी इस देश की रीढ़ की हड्डी की तरह है। कांग्रेस पार्टी के एक तारीख रही है, कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को अंग्रेजों के गुलामी से बचाने से लेकर, देश को आज़ाद कराने से लेकर देश को शक्तिशाली देश बनाने तक कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने काम किया है। कांग्रेस पार्टी का इस देश की एकता और अखंडता, इस देश के विकास को लेकर बहुत बड़ा योगदान रहा है। पिछले 8 साल से आपने देखा है कि मोदी जी की सरकार आने के बाद किस तरह से इस देश में आज महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, देश का ताना बाना कमज़ोर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे इस देश को मुक्त कराना है और ये मुक्त कराने की लड़ाई कांग्रेस पार्टी फिर से मैदान में है और देश के लोगों का समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है। राहुल गांधी जी को भारी समर्थन मिल रहा है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी का झंडा पूरे देश में फिर से मजबूती से लहराएगा। बीएमसी चुनाव आने वाले, शिवसेना के साथ जाएंगे आप कि सक्षम है कांग्रेस बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने में? देखिए, फिलहाल कांग्रेस पार्टी सभी लोकल बॉडी का चुनाव, चाहे महानगर पालिका हो, नगर पालिका हो, अपने बल पर चुनाव लड़ने का कांग्रेस पार्टी का इरादा है। कांग्रेस के नेता चाहते हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहता है। कांग्रेस पार्टी अपने बल पर चुनाव लड़ने की तैयारी हर महानगर पालिका और नगर पालिका में कर रही है। बिल्कुल, युवाओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आज इस देश को बचाने की लड़ाई राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जिस तरह से लड़ रही है, देश के युवाओं को आगे आना चाहिए और कांग्रेस का झंडा लेकर मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। कांग्रेस को ताकत देने की ज़रूरत है ताकि कांग्रेस पार्टी इस देश के बचाने की लड़ाई जो लड़ रही है, इस देश की एकता और अखंडता, भाईचारगी को मजबूत करने की जो लड़ाई लड़ रही है, इस देश का जो रुका हुआ विकास है उसको जो आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ रही है, उसमें आगे सफल हो सके। राहुल गांधी की जब पदयात्रा शुरू हुई, कन्याकुमारी से लेकर अभी केरल पहुंची है।
केरल तक लाखों के संख्या में हर रैली में एवरीडे, मतलब मेरे को लगता है कि ये ख़त्म होते होते करोड़ों की संख्या में लोग इसके साथ जुड़ेंगे। और मुंबई शहर के अंदर की अगर आप बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि आज के ये एक नॉर्थ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में फ़हीम भाई के अध्यक्षता में जो कार्यक्रम हुई है, उस कार्यक्रम में ही हज़ारों के संख्या में एक ही प्रोग्राम में लोग आए। तो जब ये तिरंगा यात्रा, युवा जोड़ो तिरंगा यात्रा जब पूरे डिस्ट्रिक्ट में और पूरे बम्बई में चलेगी तो मुझे लगता है कि इसमें लाखों युवाएँ जुड़ेंगे। आपको लगता है फिर से कांग्रेस का दौर आएगा राहुल गांधी के जरिए? देखिए, ये इस देश की ज़रूरत भी कांग्रेस पार्टी है, आपको ये समझने की आवश्यकता है। अगर देश की अखंडता को एक रखना है तो कांग्रेस पार्टी की ज़रूरत है, और कांग्रेस पार्टी को अगर सही तरीके से कोई आगे लेकर जा सकता है और ये बीजेपी को हरा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता राहुल गांधी है। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ही ये देश की भलाई होगी और आगे आने वाले दिनों में वो प्रधानमंत्री भी बनेंगे, ये मैं आपको आश्वासन करना चाहता हूँ। फ़हीम शेख, जो कि जिन्होंने इतना शानदार आयोजन आज नॉर्थ सेंट्रल में किया और वो भी विले पार्ले विधानसभा में किया, मैं उनको सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। भारत जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी है, जिसके लिए कार्यक्रम किया गया है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश संविधान से चलता है और 8 साल से मोदी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ संविधान तोड़ने का काम किया है, इसलिए आज भारत जोड़ने की आवश्यकता पड़ी है। महंगाई पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, न बेरोजगारी पे चर्चा हो रही है। संसद में हमें बोलने नहीं दिया जाता, मीडिया हमारी बातों को जनता तक पहुंचाता नहीं है। इसीलिए जनता से जुड़ने के लिए, जनता को अपनी बात रखने के लिए, महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा हो, राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। और मुंबई यूथ कांग्रेस को मैं बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने ये प्रण लिया है कि हम उसके पहले पूरे मुंबई की सारी विधानसभाओं और वार्ड में इस तरह का पदयात्रा कर लोगों को जागरूक करेंगे कि भारत जोड़ो पदयात्रा क्या है। उसने जो आज आयोजित किया गया कार्यक्रम है, फ़हीम शेख जो हमारे युवा नेता हैं, सभ्य और सरल इंसान है, इतना शानदार उन्होंने कार्यक्रम किया, पूरे नॉर्थ सेंट्रल के युवाओं को यहाँ बुलाया और उनको सारी बातें बताई, जो अब जाकर अपने अपने वार्ड में इस चीज़ का प्रसारित करेंगे। उसके लिए मैं फ़हीम भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। थैंक यू। फ़हीम इब्राहिम शेख जी जो जिला के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कि हमको सब समुदाय और सब चीज़ों को लेके इस कट्टरवादी गवर्नमेंट के खिलाफ एक साथ चलना है। मैं फ़हीम भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम लिया। हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट में जो 6 जिला है पूरे मुंबई में, उस सबसे 6 जिला में मुझे लगता है सबसे नंबर 1 कार्यक्रम फ़हीम भाई का हुआ है, तो उनके लिए मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। नॉर्थ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से जो इन्होंने प्रोग्राम किया है वो इसीलिए लिया है कि सारे युवा लोगों को जोड़ के कांग्रेस पार्टी के हाथों को मजबूत किया जाए और लोगों को ये सब चीज़ बताया जाए कि देश में क्या चल रहा है। आपने देखा क्या उत्साह के साथ में सब युवा लोग आए, जिन लोगों ने पूरा वक्त दिया। सभी एक्स मिनिस्टर आए, उनके राजू विजय जी जो इंचार्ज है जो वो आए, उन्होंने एक फ़हीम को एक प्रोग्राम लेने के लिए कहा। फ़हीम ने प्रोग्राम लेके बताया उनको कि कितने उत्साह है कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हाथों को मजबूत करने के लिए और देश में जो चल रहा है उसको रोकने के लिए सभी लोगों ने पूरा सहयोग किया। और उसमें नसीम खान भी आया, असलम शेख आए और सभी वरिष्ठ जो नेता है वो आए। वो मुंबई के यहाँ के जो अध्यक्ष है मुंबई के युवा जिशान सिद्दीकी भी आए। मगर ये प्रोग्राम फ़हीम शेख जिले के हिसाब से जो इन्होंने प्रोग्राम लिया, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है और इससे लोगों में मैसेज भी बहुत अच्छा जाएगा और लोग भारत जोड़ो यात्रा में सहयोग करेंगे। 3700 चलने वाले हैं, उसमें वो उन्होंने अभियान शुरू कर दिया है। वो इसलिए नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और उसको लोग प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, वो इसलिए उन्होंने किया है कि जो देश की जनता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो आज सारी तकलीफों से गुजर रहे हैं, वो उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि पिछले 60 साल में आपने देखा, 60 से 70 साल में, कि कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश को जोड़ने का काम किया और देश की सभी जनता को न्याय देने का काम किया। उनकी नौकरी से लेके, उनकी पढ़ाई से लेके, उनकी एजुकेशन से लेके, उनकी सारी चीज
कांग्रेस पार्टी ने उनको देने का काम किया है। मगर ये जो सरकार आई है, वादे पे वादे, झूठे वादे, जो मैं समझता हूं कि बहुत सारे वादे किए, एक वादे भी पूरा करने का काम नहीं किया। हर चीज पे जीएसटी, बीएसटी सब लगा के लोगों का खून चूसने का काम चल रहा है। और देश के अंदर सिर्फ 10 जनों को ही उद्योगपति बनाने का काम की, अंबानी अडानी लोगों जैसे को बढ़ाने का काम किया। देश के हालात आप जान रहे हैं। मैं एक कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता हूँ जो लोगों को जागरूक कर रहा हूँ इस देश में जो हो रहा है उसके बारे में। मेरे युवा साथी सब यहाँ हैं, नीलोफर मैडम यहाँ है, अबरार यहाँ है, नवाज यहाँ है, शब्बीर यहाँ है, वाजिद यहाँ है, रॉबिन यहाँ है, आरिफ यहाँ है, वहाँ गणेश भी यहाँ है। ये सभी जो मेरे साथी हैं, इन सभी का योगदान है इस प्रोग्राम को सक्सेस करने में। तो मेरा यही मंशा है कि जब राहुल जी इन साधारण लोगों के लिए और हम जैसे युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, तो ये हमारी उतनी ही ज्यादा जवाबदारी है कि उनकी विचारधारा को हम फॉलो करें। क्योंकि जो देश में बढ़ती महंगाई है, जो चीजों पे जो लोग खट रहे हैं, जो लोग रो रहे हैं कि उनके पास खाने पीने के पैसे नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है, उनके लिए हम ये कर रहे हैं। इसीलिए राहुल जी भारत जोड़ रहे हैं। मुंबई में भी अब भारत जोड़ो यात्रा का हमको संदेश मिला है, मुंबई पीवाईसी से हमको संदेश मिला है। तो उसके तहत भी हम लोग मुंबई में करेंगे, हर जिले में। इस प्रोग्राम में आज विजय राजू जी उपस्थित थे, असलम शेख जी उपस्थित थे, नसीम खान जी उपस्थित थे, गणेश कुमार जी उपस्थित थे, इब्राहिम भाईजान उपस्थित थे, अखिलेश यादव उपस्थित थे, सभी लोगों ने। और हमारे मुंबई युवक कांग्रेस के अध्यक्ष जिशान सिद्दीकी भी जी उपस्थित थे। सभी लोगों ने वही उत्साह, वही जोश दिखाया। उत्तर मध्य जिला में हमेशा, जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि वो ग्रीन जोन में रहेगा, मुझे तो लगता है वो हमेशा से ग्रीन जोन में रहेगा, क्योंकि जिला बहुत सक्षम है और वो हमेशा उसकी ग्रीनरी कभी हम लोग खत्म होने देंगे नहीं। और इसी तरह हम लोग आगे ताकत से बढ़ेंगे और युवा जोड़ेंगे, लोगों का काम करेंगे। आज से नहीं, पिछले 20-25 सालों से हो रहा है और हम लोग आगे भी करते रहेंगे। अभी पहले हम लोग, हमारी पर्सनल टीम थी, फाउंडेशंस के थ्रू करते थे, अभी लोगों का प्रतिनिधित्व करके करेंगे, लोगों के साथ करेंगे। हर ब्लॉक में हमारे नीलोफर जी इंदिरा नगर में है, अबरार यहाँ विले पार्ले में, नवाज भाई चांदीवली में, शब्बीर भाई चांदीवली में, हमारे रॉबिन जी कलीना में है। तो ऐसे सभी जगह के लोग, आरिफ भी विले पार्ले से इधर, तो ऐसे सभी जगह पे, वाजिद भी यहाँ पे है चांदीवली से। तो ऐसे सभी जगह के लोग, जो सिर्फ मैं एक अध्यक्ष नहीं, ये सभी, ये टीम की मेहनत है। ये संगठन को हम लोग मजबूत कर रहे हैं एक टीम के माध्यम से। तो एक विचार रखने वाले लोग हम लोग सब साथ में हैं, एकजुट है, युवक कांग्रेस एक साथ है और ऐसी बढ़ के हमारा कारोबार चलता रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बताना चाहूँगा, मैं मुंबई युवा कांग्रेस का प्रभारी होने के नाते हम लोगों ने ये फैसला किया है, मुंबई अध्यक्ष जिशान सिद्दीकी जी और हम लोगों ने, कि जो भारत जोड़ो यात्रा हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं, उसका उद्देश्य हमें हर घर तक पहुँचाना है। और उसी लिए आज युवा जोड़ो देश जोड़ो का कार्यक्रम फहीम जी ने अपने जिले में आयोजित किया है, जो इतना शानदार, आप लोगों ने देखा कितना उत्साह है लोगों को कांग्रेस से जुड़ने का, युवाओं को कांग्रेस से जुड़ने का। हम लोगों ने ये तय किया है, हर जिले में, मुंबई की 36 विधानसभाओं में हम भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे। और जो भारत जोड़ो का संदेश है, जो भारत जोड़ो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, महंगाई, बेरोजगारी और नफरत की राजनीति को खत्म करने का, उसको हम एक घर तक पहुंचाएंगे। ये हमारा उद्देश्य है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से आज फहीम जी ने इतना शानदार आयोजन और कार्यक्रम यहाँ पे किया है, इसी प्रकार से हर जिले में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और अक्टूबर के महीने में हम लोग सब जिलों में और एक प्रदेश स्तरीय भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम मुंबई यूथ कांग्रेस की तरफ से